आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, यस। ओके। जय श्री राम सभी को। सभी कुशल मंगल होंगे। अभी सभी का सत्र 2 में सभी का स्वागत, स्वयंसेवक स्वयं सेविका। जो आप अभी अभी का जो प्रोग्राम है वो पहले गीत होगा, उसके बाद में प्रस्तावना होगी, उसके बाद में वक्ता परिचय होगा और फिर राधा कृष्ण जी का बौद्धिक होगा। तो हम गीत के साथ शुरुआत करते हैं। एकल गीत। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। हे अचेतन जो युगों से लहर के अनुकूल बहते, साथ बहना तो सरल है, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बहना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। ठोकरे खाकर नियति की युग से जी रहा है मानव। हे सरल है आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भूलना ही तो कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। साधना का पथ कठिन है। जय श्री राम। जी, मिलिंद जी आगे इसे। जी, आई थिंक सो मिलिंद जी का डिस्कनेक्ट हुआ है, सो मे बी राधा कृष्ण जी ऑल योर्स। हाँ, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट है शायद। हाँ, यस यस। मिलिंद जी आ गए फिर से। जी, मिलिंद जी और फिर से गए, वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। कनेक्शन इशू। चलिए, ओके, Yes. we'll give him one more chance, देखते हैं। Yeah, I'm there. Okay, मिलिंद जी कंटिन्यू प्लीज। Yeah, sorry for some technical issue. Just a moment. Okay.
आप सभी जैसे जानते हैं कि पिछली बार हमने एक सत्र पहले सत्र का आयोजन किया था और उसमें हमें हमारे साथ में जुड़े थे ऑस्ट्रेलिया से हमारे स्वयंसेवक और उद्देश्य यही था कि हिंदू संगठन दिन के बारे में जो हम वक्ता का प्रशिक्षण दे रहे हैं तो वक्ता कैसे बन जाए और हमें जो अपना विषय है वो स्वयंसेवकों के सामने कैसे रखना है, इसीलिए ये हमने ये सत्र दूसरा आयोजित किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संघ स्वयंसेवक और स्वयंसेविका की प्रतिबद्धता का कारण ध्येयवाद जो है वो हमारे बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का कारण है। इस हेतु से संघ में बौद्धिक वर्ग की रचना की जाती है। अच्छे बौद्धिक देने वाले दृढ़ संकल्पना और विचारों की स्पष्टता के लिए बौद्धिक वर्ग प्रशिक्षण 2 आज हमने आयोजन किया है, तो आप सभी का इसमें स्वागत है। इसके बाद में वक्ता परिचय होगा। शिवाजी राव आप हो कॉल में। विजीत जी ठीक है। वक्ता परिचय, आज हमारे साथ में जुड़े हैं राधा कृष्ण ढोका जी। मूलतः आंध्र प्रदेश से है, सिडनी 30 साल से सिडनी में उनका वास्तव्य है। ये यांत्रिकी अभियंता है। संघ आयु है 17 वर्ष, संघ शिक्षा 2य वर्ष और संघ वर्तमान दायित्व है बौद्धिक प्रमुख ऑस्ट्रेलिया। तो अभी मैं नेक्स्ट राधाकृष्ण जी को विनती करता हूँ कि ये अगला सत्र चालू करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, जय श्री राम। राधाकृष्ण जी एक ही मिनट, सभी को एक अनुरोध है कि अपने प्रशिक्षण के दौरान सभी को वीडियो ऑन होगा और आपने जो भी कॉल्स है म्यूट या उसको कम वैल्यू में करने की कोशिश करें। राधाकृष्ण जी आपके पास। थैंक यू। धन्यवाद। तो सबसे पहले we will try using the signal here as well. हिंदी में सभी कंफर्टेबल हैं? एक सेकंड, सॉरी, इको हम सब भी अपना जब बात नहीं करे तो हाँ इको आता है। यस, थैंक यू। हाँ, अभी ठीक है ऑडियो? हाँ ठीक है। तो मिलिंद जी ने और आशीष जी ने भी अभी हिंदी में ही शुरू किया, तो आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि हम सब हिंदी में कंफर्टेबल हैं। अगर बीच में नहीं है तो आप बता सकते हैं, हम स्विच करेंगे। वी विल ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश ऑल्सो। सेकेंड थिंग, हम सब यहाँ पे साथ में आए हैं थ्रू द ऑनलाइन मीडिया, तो आई वुड लाइक, जस्ट एज आई एम अज्यूमिंग दैट यू वुड लाइक टू मीट मी, उसी तरह से आई वुड ऑल्सो लाइक टू मीट यू ऑल। तो मेरा एक अनुरोध है आप सभी से कि हम सब इस सत्र में प्रेजेंट रहें, इन द सेंस कि यहीं रहे और कहीं नहीं। तो इसके लिए आपसे मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, इस सत्र में आप सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं भी आपको देख सकूं, आप भी मुझे देख सकें और हम विजुअली इंटरैक्ट कर सकें। Then the session will be more interesting. Otherwise, I would not know कि मैं किससे बात कर रहा हूं. I could as well be talking to the walls. So I hope you will understand this request and turn on your videos. अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और some other emergency है तो we can understand, but otherwise स्वयं सेवक के नाते एंड रिस्पेक्टिंग द सभा मर्यादा हम जिसको बोलते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सब अगर प्रेजेंट रहें तो अच्छा रहेगा। दैट्स माय फर्स्ट रिक्वेस्ट। और मेरा आपसे अनुरोध भी यही है कि henceforth जब भी आपका ऑनलाइन बैठक होगा तो आप वीडियो में ही रहें। वीडियो है तो स्विच ऑफ करने का मतलब नहीं है। 100% अगर हमको इसमें भाग लेना है तो वी बेटर बी प्रेजेंट हियर 100%। इफ यू आर
ट्राइंग टू मल्टीटास्क, ये भी कर रहे हैं और बाजू में खाना भी बना रहे हैं, या फिर खाना खा रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, तो ना वो काम ठीक से होगा, न ये काम ठीक से होगा, तो नुकसान अपना ही है। तो एक ही काम, इस वजह से भी to be present here would be beneficial. So I hope in the next few minutes I will be able to see all your beautiful faces. The next thing is, this is my first meeting with you all. So I would like to know कि मैं किन से बात कर रहा हूं, who is my audience. तो ये समझने के लिए मुझे आपका मदद चाहिए। तो आपको परिचय देना है, नाम, काम और संघ आयु, बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आशीष जी हैं, तो आशीष जी अपने नाम बताएंगे, क्या काम करते हैं, और संघ आयु क्या है, संघ में उनका क्या दायित्व है। कोई दायित्व नहीं तो हम सब स्वयं सेवक हैं ही। तो ये सब अगर हम जल्दी से करें तो मुझे अंदाजा आएगा कि मैं किस के साथ बात करूंगा, और फिर मुझे पता चलेगा कि क्या बात करूं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आशीष जी। जी, आशीष करपे, मूलतः पुणे महाराष्ट्र का संस्थक हूँ और बैंकॉक में एक आईटी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी में कार्यरत हूँ और थाईलैंड का कार्यवाह करके दायित्व है, और संघ आयु यानी 2002 से संघ का स्वयंसेवक हूँ, कॉलेज लाइफ से। आपका बेटर हाफ। नमस्ते, अर्चना आशीष करपे, मूलतः पुणे महाराष्ट्र से हूँ, संघ दृष्टि से प्रथम वर्ष शिक्षित, संघ आयु 10 वर्ष और थाईलैंड के सेविका प्रमुख का दायित्व है। ओके, राधिका जी। नमस्कार, राधिका कुंदूर, संघ आयु 7 months। प्राथमिक शिक्षा वर्ग मैंने केरला में किया है, तभी अर्चना जी से, स्वाति जी से और राधाकृष्ण जी से भी मुलाकात हुई। In Philippines, we manage our own IT company. We are into software as service, and we also do IT process-oriented trainings like PMP, ISTQB, and such. That is the company I manage. Namaste. धन्यवाद। मनीष जी, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। मनीष जी, जब आप स्क्रीन पे टच करेंगे माइक दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। बात करके वापस उसको क्लिक करके लॉक कर सकते हैं। जब तक मनीष जी ट्राई कर रहे हैं तब तक गुड्डू जी आप बताइए। I'm going by the sequence I see on my screen. गुड्डू जी आप भी म्यूट पर हैं। मैं अभी भी नहीं सुनाई दे रहा। मुझे एक बात तो पता चल गया कि आप सभी जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि वी आर ऑल हस्बैंड्स ना, तो घर पे आते थे म्यूट पे रहने का, तो अनम्यूट कैसा करें ये भी हमको पता, हम तो भूल ही गए। अर्चना की लाफ्टर सुनने जैसी है। मैं भी राधिका जी का भी। नहीं, मैं अगर मुंह खोल दूं तो कुछ निकल जाएगा, इसीलिए म्यूट। नहीं, कुछ दिक्कत था, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, क्षमा चाहता हूँ, अभी कुछ दिक्कत था। मैं पृथ्वीपाल उर्फ गुड्डू, मूलतः भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से हूँ, बाल स्वयं सेवक हूँ। संघ दृष्टि से लखनपथम प्रोविंस के विभाग प्रमुख का दायित्व है, और अपना स्व व्यवसाय है थाईलैंड में जी। बहुत बढ़िया जी। और अवधेश गौड़ जी,
आप भी म्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ सभी स्वयंसेवकों और संघ के पदाधिकारियों को सादर नमन पुनः। और मेरा अवधेश कुमार शर्मा नाम है और संघ आयु 1978 से ही जो है बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। उसमें लगातार जो है नहीं बनी उसमें कंटिन्यूटी, लेकिन तब से ही संघ में जो है शुरू में बाल्यकाल से 8-10 साल तक शाखा में जाते रहे थे। उसके बाद थोड़ा जब से कार्य शुरुआत हुई तब से संघ में थोड़ा जाना कम हो गया था। और मूलतः राजस्थान से हूँ, जयपुर जिले से। एक छोटा सा गांव है जयपुर जिले के पास, फागी के पास चकवाड़ा, वहां से हूँ। साधना अभी पताया में शक्तिपीठ शाखा का स्वयंसेवक हूँ। बढ़िया जी। नरेंद्र जी। जी नमस्ते। नरेंद्र प्रताप सिंह, मूलतः उत्तर प्रदेश गोरखपुर, निजी व्यवसाय, आय संघ 8 वर्ष, देव मंदिर, बैंकॉक महानगर, मुख्य शिक्षक। वाह क्या बात, मुख्य शिक्षक जी है, बढ़िया। कट्टू सन जी। जी सभी को नमस्ते। मेरा कैमरा कुछ इशू हो रहा है तो उसमें वीडियो शायद मैं ऑन कर रहा हूँ बार बार, लेकिन हो नहीं पा रहा है। नहीं, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं जी। मेरा नाम अनिल है। बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र में साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ और संघ आयु 5 वर्ष। महानगर में देव मंदिर शाखा है, उसमें शाखा कार्यवाह का दायित्व ले रहा हूँ। बढ़िया, थैंक यू। यूके पांडे जी। जी सभी को नमस्कार, जय सिया राम। मेरा नाम उमाकांत पांडे। मैं संघ आयु 55 से, मैं बैंकॉक में राजपुरुष शाखा से स्वयंसेवक हूँ। धन्यवाद। मिश्रा जी। उमेश जी को नहीं ना बोल रहे हैं? हाँ आप ही को बोल रहे हैं। अच्छा जी। मैं सोचा उमेश जी भी मिश्रा जी हैं, मोला मिश्रा जी आप बोले। अच्छा ओके। जिम्मी मिश्रा जी आप हैं? जी नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। जिम्मी मिश्रा मेरा शुभ नाम है और मैं व्यवसाय मेरा स्वयं व्यवसाय है। संघ बाल स्वयंसेवक से संघ में जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मेरा दायित्व जो है प्रचार प्रमुख थाईलैंड का है। सत्या जी। जी पब्लिक प्लेस पे हूँ, बोलना कठिन होगा। मैंने इंट्रोडक्शन पोस्ट किया है। ओके थैंक यू जी, हम पढ़ लेंगे। थैंक यू। सत्यनारायण कोठारी जी इंडोनेशिया के आदरणीय कार्यवाही हैं। अच्छा बढ़िया बढ़िया। स्वाति जी नमस्कार। मनीष जी जरा माइक बंद कर लीजिए। नमस्ते। स्वाति करपे, फिलहाल से सिंगापुर में रह रही हूँ। एक शाखा की कार्यवाही का ऐसा दायित्व है। शाखा में पिछले 14 साल से जा रही हूँ और द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। थैंक यू। दिलीप जी। राधाकृष्ण जी सॉरी, यहाँ एक सेकंड, मनीष जी का माइक खुला है तो वो ऑफिस म्यूट होने से पहले उनका ले सकते हैं क्या बीच में? मनीष जी बताइए। नमस्ते सर, मैं मनीष द्विवेदी यहाँ अनूप शाखा बैंकॉक से जुड़ा हूँ। पिछले 5 सालों से स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ। बढ़िया, थैंक यू। मिलिंद जी का तो हो गया। मिलिंद जी बौद्धिक प्रमुख है ना? जी बैंकॉक। मूलतः कहाँ से आप? महाराष्ट्र पुणे। महाराष्ट्र में कहाँ? पुणे। और संघ आयु?
बचपन से संघ में जुड़ा हूँ, प्रथम वर्ग शिक्षक। विजय जी, one more request, sorry. Gladstone Radhakrishnan ji, you are admin, so you only can control if there is noise and they are not able to mute. अनम्यूट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। नहीं, आप नहीं, ग्लैडस्टोन राधाकृष्णन जी हमारे आईटी प्रमुख है जी। अच्छा अच्छा, ओके। यस विजय जी, प्लीज कंटिन्यू। नमस्ते, विजय थेगड़े, मूलतः बैंगलोर कर्नाटक का स्वयंसेवक हूँ। बचपन से संघ में जुड़ा हूँ। अभी 10 साल से बैंकॉक में रहता हूँ। यहाँ महानगर कार्यवाह की जवाबदारी, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। महानगर कार्य, ओके, थैंक यू। ओम प्रकाश जी नमस्ते, परिचय दीजिए, नाम, काम, धाम, आयु, संघायु और दायित्व। आप म्यूट अनम्यूट कीजिए। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम प्रकाशः। अहं हिंदू सेवक संघस्य कार्यकर्ता अस्मि। अहं जकार्ता नगरे निवसामि। 18 वर्षाणि अभवत् अहम् अत्र अस्मि। एवं संघायु किं वदामि 1980 I started going to Shakha in Lucknow. I was studying in 12th standard. अनन्तरं प्रयागं गतवान्, तत्र विश्वविद्यालये एवं इंजीनियरिंग कॉलेज तत्र अहं शिक्षां प्राप्तवान्। अनन्तरं बहिः गतवान्, कार्यं करोमि। अहम् अभियान्त्रिक अभियन्ता। हिंदू सेवक संघ अत्र I think 8 or 9 years, 8 वर्षाणि अभवत् अत्र अस्ति। भव्य अत्र अस्ति। अहं द्विकार्यं करोमि महोदय, कार्यद्वयम् अस्ति, दायित्वं द्वयम् अस्ति। तमस्ति अहं इंडोनेशिया देशस्य बौद्धिक प्रमुखः अस्मि। एवं जकार्ता नगरे अहं संस्कृतं प्रसारयामि। संस्कृतस्य प्रसार, बहुत बढ़िया। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। एवं वयं चिन्तयामः, एवं कार्यं कुर्मः, संस्कृतस्य सेवां कुर्मः महोदय। एवं धन्यवादः। धन्यवादः। अहं मूलतः अयोध्यातः। हाँ बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं अयोध्या 4 दिन के बाद। संस्कृत मातरम अहर्निशम सेवामहे। बढ़िया। तो दैट वाज गुड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर दिस ब्यूटीफुल परिचय। मुझे ये परिचय देख के आपको सबको पता चल गया होगा कि आप सभी मुझसे बुजुर्ग हैं, संघाई में भी बड़े हैं, और आई हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू ऑल एंड एक्सट्रीमली हैप्पी टू ऑल्सो सी दैट ओम प्रकाश जी एक बहुत अच्छे सत्कार्य में लगे हुए हैं, विच इज संस्कृत भाषा प्रचार। तो इससे अच्छा कार्य तो हो ही नहीं सकता। 5 days, 5 दिन हर सप्ताह के, कहीं साप्ताहिक मेलनम है तो कहीं नूतन वर्गः चलति, शिविरं चलति। बढ़िया, बहुत अच्छा। एवं रघुवंशम एवं संक्षेप रामायणम वाल्मीकि रचितः एवं वयं पठामः महोदय, वयं प्रयत्नं कुर्मः। बहुत बढ़िया। तो हम आज के विषय पे हम अभी जाएंगे। नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आप सभी जो हैं हिंदी में कंफर्टेबल हैं, और बीच बीच में अगर थोड़ा सा इंग्लिश आ भी गया तो चल जाएगा। अर्चना जी ने हैंड रेस किया है। I'm sorry, but I'm not sure. Radhakrishnan ji, Gladstone, connected as Hindu Sansak Sangha,
इनका परिचय। हाँ, उनका परिचय नहीं हुआ। हाँ, प्लीज प्लीज, सॉरी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। यस जी नमस्ते, ग्लाडस्टोन राधाकृष्णन फ्रॉम केरला, बाल्यकाल स्वयं सेवक, प्राथमिक वर्ग शिक्षित. I was associated with Bangalore IT Milan and currently having the responsibility of IT Milan Pramukh in Bangkok, working in one of the retail companies as a database admin. Yeah. बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण जी, मैं एक चीज छोड़ दिया। 1984 में मैंने 84 या 85 में मैंने रायबरेली से प्रथम वर्ष किया था ओटीसी। हाँ, इम्पोर्टेंट बात। उस समय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय, डॉक्टर कैलाश जी और हमारे विभाग प्रमुख होते थे ओम प्रकाश तिवारी जी और हरिकृष्ण दास माहेश्वरी जी, और हमारे प्रांत प्रचारक होते थे उस समय, प्रयाग में आते रहते थे जय गोपाल जी, मन्नी जय गोपाल जी। मेरे तो पहचान नहीं है। होता था रज्जू भैया से, वो हमारी शाखा में आते थे रज्जू भैया ऑलवेज। जब वो संघ कार्यालय में रुकते थे तो हमें सूचना आती थी आधा घंटा पहले, तो अशोक वार्ष में उनको पीछे स्कूटर में बिठा के लेकर ऐसे आते थे। तो उस समय आते थे प्रार्थना से थोड़े 10 मिनट पूर्व, तो मंडल में खड़े होकर परिचय करना, प्रार्थना करना और फिर वो चले जाते थे। वो व्यस्त रहते थे वो तभी सह कार्यवाह थे, सर कार्यवाह। तो हम आज के विषय पे आते हैं जी। हम सब ये जानना चाह रहे थे कि वैसे तो आज का जो सत्र है इसका टाइटल आशीष जी ने वक्ता प्रशिक्षण वर्ग ऐसे रखा है। तो दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव कि वक्ता अच्छा कैसे बने। उससे पहले, वक्ता बनने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हमें पहले तय करना पड़ेगा। एक तो ये वक्ता तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और क्यों ये सब हमें करता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट अ लिटिल बिट। तो सबसे पहला इज कि वी अंडरस्टैंड कि हम सब स्वयं सेवक हैं और इस कार्य में, हिंदू संगठन के कार्य में हम सब कार्यरत हैं। हमारा उद्देश्य ये सब इट मस्ट बी क्लियर टू अस, जो हमारी प्रार्थना में भी बताते हैं कि हमारा कार्य क्या है। अगर 2 शब्द में बताना है तो हिंदुओं का संगठन पूरे विश्व में, तो फिर वो कैसे करेंगे, क्या साधन है। तो सबसे जो हमारा एकदम कॉमन जो साधन है, जिस साधन के जरिए हम ये कार्य करने का प्रयास करते हैं, वो है शाखा। शाखा में आना, एक तो शाखा में भाग लेना, उत्साह से शाखा में भाग लेना, स्वयं सेवक बनना क्या चीज है उसको जानना, धीरे धीरे अच्छा स्वयं सेवक बनने का प्रयास करना, बढ़ते बढ़ते कार्य को समझना और फिर कार्यकर्ता बनने के मार्ग पर जल्दी से चल देना। तो ये सारे स्टेप्स हैं। और इसमें जो हम शाखा चलाते हैं, इसमें आपको पता ही है कि शाखा का एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ आयाम होते हैं। सबसे कॉमन जो हमको पता है बौद्धिक और शारीरिक, ये 2 तो होते ही हैं। बाकी व्यवस्था की बात है, एक ग्राउंड होगा, ध्वज होगा, मिलेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा जो हम समय देते हैं शाखा में, वो शारीरिक के लिए होता है। अगर 1 घंटे का शाखा है तो करीब करीब 40 मिनट का शाखा होता है और 20-15 मिनट का हम बौद्धिक एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें गीत होगा, प्रार्थना होता है, सुभाषित होता है, बोध कथाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं। सभी एक बार एक साथ नहीं होते, एक दिन चर्चा करेंगे, एक दिन गीत के बारे में बात करेंगे, एक दिन सुभाषित बोलेंगे, एक दिन बोध कथा बोलेंगे। ऐसा हम अलग अलग बौद्धिक
आयाम करते हैं। ये शाखा का स्वरूप है जो हम सब जानते हैं, और ये ही करते करते, सिंपल सा चीज है, यही करते करते हमको ही समझ में आता है कि हम स्वयंसेवक बनने के मार्ग पर चल पड़े हैं। पहले ही हमको समझ में नहीं आता कि स्वयंसेवक क्या चीज है, और पहले ही हमको ये भी नहीं पता चलता कि कार्यकर्ता क्या चीज है, कार्यकर्ता बनना कितना कठिन है, या उसमें चैलेंजेस क्या हैं। अभी हमारे मिलिंद जी ने जो एकल गीत गाया उसमें बताया, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना कठिन है। इसी तरह से हमने अगर संकल्प भी लिया कि हम वीडियो पर रहेंगे तो निभाना कभी कभी कठिन हो जाता है। मैं बार बार वो आपको याद दिला रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। तो मार्ग सरल भी हो तो चलना कभी कभी कठिन हो सकता है, और ये कठिन क्या है ये थोड़ा अगर हम जानेंगे तो एक बेसिक प्रश्न हम ये पूछेंगे कि ये जो हम हिंदू संगठन का कार्य करते हैं, जिसके लिए हम शाखा में आते हैं, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस एक्टिविटी फॉर मी इन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, कहां पे ये बैठता है। दिस इज अ क्वेश्चन, इट इज अ रेटोरिक। हमको स्वयं को पूछना पड़ेगा। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि अभी वीकेंड आया है, 1 घंटा वैसे भी और कुछ करने को है नहीं, इसलिए चलो जाते हैं, हम थोड़ा सा शाखा में टहल के आते हैं, इस वजह से जाते हैं क्या? या फिर वहां जाएंगे और हमारे कुछ दोस्त मिलेंगे, गपशप होगा कुछ, इस वजह से जाते हैं क्या? या फिर ऐसा होता होगा कि हम शाखा में जाते हैं और आशीष जी जो हैं अच्छा चाय लाते हैं, चलो चाय तो हो जाएगा कम से कम, तो इसलिए हम शाखा में जाते हैं क्या? तो जो भी वजह हो, अगर आप शाखा जा रहे तो अच्छी बात है, वजह जो भी हो, कोई चाय ला रहा है या फिर कोई और कुछ, या फिर दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हो, वजह जो भी हो, लेकिन प्रश्न ये है कि प्रायोरिटी में कहां बैठता है। अगर क्रिकेट का मैच है तो मैं क्रिकेट के मैच के जाऊंगा या शाखा में जाऊंगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। धीरे धीरे हमको ये समझ में आना चाहिए कि धीरे धीरे स्लोली शाखा शुड टेक प्रायोरिटी। हम ये वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, वी आर ऑल ग्रोन अप। अब आप सभी लोग इतने अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वो काम नहीं होगा। इन योर प्रोफेशनल लाइफ, अगर आज गए हैं, आज मंडे हैं, काम पे गए हैं, आज का इतने इतने टास्क हैं, तो यू लिस्ट आउट कि अरे भाई आज क्या करना है। जिसको आप प्रायोरिटी देंगे वो काम होगा, और जिसको आप प्रायोरिटी के लिस्ट में नीचे रखेंगे, मेनी टाइम्स इट एंड्स अप नॉट बीइंग डन। सो हमें, अगर हम स्वयंसेवक हैं और कार्यकर्ता बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हमको प्रामाणिक रीत्या स्वयं से ये पूछना पड़ेगा, और उसका उत्तर हमको स्वयं शोध लगाकर जानना होगा कि क्या शाखा मेरे लिए प्रायोरिटी है या नहीं। सही उत्तर क्या है वो मैं नहीं बता सकता, वो अपने आप में आपको ही तय करना है। लेकिन अनुरोध इतना कर सकता हूं कि
ये एक बार आपने तय कर लिया और इस मार्ग पर चल पड़े तो आपका ये दुधारी स्टेटमेंट ऐसा है, अगर मैं कहूं कि नुकसान नहीं है तो गलत भी हो सकता है, और नुकसान है कहूं तो भी हो सकता है सही, क्योंकि इससे मिलने वाला क्या है, मुझे शाखा में जाके स्वयंसेवक बन के, कार्यकर्ता बन के, कार्य करके मिलने वाला क्या है मुझे? अगर ये प्रश्न का अगर आप उत्तर शोधेंगे, ढूंढेंगे, तो शायद आपको उत्तर मिलेगा शून्य, कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर क्यों करेंगे? या तो फिर आप दीवाने होने चाहिए या पागल, दोनों अच्छी बातें हैं। देश के प्रेम में दीवाने और पागल हो तो मेरा सलाम है आपको। अपने धर्म के प्रति, अपने बंधु भगिनी के संगठन के कार्य के प्रति अगर आपकी रुचि है और उसमें अगर आप पागल हैं, दीवाने हैं, तो और अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो ये ही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं, और कुछ तो मिलने वाला नहीं है। तो तय आपको करना है कि व्हाई डू आई नीड टू प्रायोरिटाइज गोइंग टू शाखा। एंड यू विल सी, कभी कभी मैंने मेरे कई दोस्तों से मैंने ये देखा है, सुना है कि क्या यार शाखा में जाते हैं, वही गेम्स खेलते हैं, वही गीत गाते हैं, वही सुभाषित दोहराते हैं, 4 महीने हो गए। अरे सुभाषित तो कोई नया ढूंढो, गीत तो थोड़ा नया करो, ऐसा तो बोर हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन कंप्लेंट आपको दिखेगा। यू कैन वर्क ऑन दैट, बट do not make this a reason not to go to शाखा। अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आप भी स्वयंसेवक हैं, आप भी प्रयास कर सकते हैं कि भाई हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू मेकिंग माय शाखा इंटरेस्टिंग। नए गेम्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी बौद्धिक के या शारीरिक के जो आयाम हम करते हैं उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वंस यू पार्टिसिपेट देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। दक्ष में हम अच्छी तरह से खड़ा रह पाते हैं क्या? 1 मिनट, सिंपल टारगेट है। कैन आई स्टैंड इन दक्ष, प्रॉपर दक्ष फॉर अ मिनट? ऐसा टास्क रख सकते हैं। जब मैं शाखा में होता हूं और जब संपत होता है अपनी शाखा में, मेरा बिहेवियर कैसा है? अगर मैं अग्रेसर हूं या लास्ट अग्रेसर हूं या संख्या ले रहा हूं या ध्वज प्रमुख हूं या गीत या प्रार्थना बोल रहा हूं, तो मेरा बिहेवियर कैसा है? क्या मैं सही तरह से प्रार्थना बोल पाता हूं? प्रार्थना बोलते वक्त मैं क्या सही तरह से दक्ष में नमस्कार स्थिति में खड़ा रह पाता हूं? वो जो 3 मिनट लगते हैं, 2-3 मिनट प्रार्थना के समय, मेरा ध्यान ध्वज की तरफ है या कहीं और भटक रहा है? ऐसी छोटी छोटी बातें, एंड यू विल रियलाइज दैट एज यू स्टार्ट फाइन ट्यूनिंग these small things, automatically हमारा स्वयं सेवक होने का एक स्तर जो है हमारे लिए ही बढ़ता रहता है और अच्छा लगने लगता है। कोई और कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान न दे। मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं या नहीं, इस पर अपना ध्यान। दिस इज द बेसिक स्टफ। उसके बाद आता है बौद्धिक और फिर वक्ता और ये सब। Because today's objective is to understand how I can prepare better
एज अ वक्ता फॉर द अपकमिंग उत्सव। अभी हमारा उत्सव आ रहा है, गुरु पूजा उत्सव, अभी इस हफ्ते में होगा शायद। तो इसमें कैसा हम प्रेजेंट कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल बात है, गुरु शिष्य परंपरा ही तो हमारी प्राचीन एक परंपरा है, जिस सभ्यता में हम पले बढ़े। भारत की सभ्यता और शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा ये प्राधान्य लेता है, ये हमको पता है, और यही परंपरा को हम मान्यता देते हैं और इसी को हम गुरु पूजन उत्सव में आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं इसके बारे में। और आपको तो पता ही है, हम तत्वनिष्ठ हैं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। इसीलिए हमारा गुरु जो है वो भगवत ध्वज होता है। तो भगवत ध्वज एक तत्व का प्रतिनिधित्व के रूप में हमने गुरु मानकर रखा है। तो इसको हमें समझना होगा कि व्हाई द संघ आइडियोलॉजी, व्हाई डिड डॉक्टर जी चूज द भगवत ध्वज as the symbol of the tattva of the ideology of guru। ये एक बात है। दूसरा, अगर आप बात करना चाहें तो गुरु, भगवा और ध्वज, ये तीन शब्दों के ऊपर भी आप सोच विचार मंथन करके अगर इसी को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो भी आप को बात करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। 2 घंटा आराम से। और जो कॉमन जो बातें हैं, गुरु क्या है, तो कुछ सुभाषित है, यानी कि अंधकार को निकालना या फिर उजाले का काजल लगाना, ये सब कॉमन बात है। फिर और भी अलग बात है, गुरु का शब्द का एक संकेत इस तरफ भी आता है कि ग्रह अगर देखें तो गुरु ग्रह है जुपिटर, तो उसको गुरु क्यों कहा है? गुरु का अर्थ यह भी है कि बड़ा और हैवी। गुरुत्व, वहीं से आता है वो शब्द जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण। तो गुरुत्व क्या है और गुरुत्व का आकर्षण क्या है? न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर करने से पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था क्या? और ये भारतीयों को पता नहीं था क्या? तो ये एंगल में भी गुरु इस शब्द के ऊपर काफी कुछ हम बात, बट ऑल दिस इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, डाउनलोडिंग दैट, ये एक सेक्शन ऑफ द बौद्धिक हो सकता है, बट दैट इज कॉमन। अगर आप चैट जीपीटी में या गूगल में क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा आपको आंसर्स ये सब मिल जाएगा। लेकिन इससे अलग क्या करें? फिर हम क्या अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या कर सकते हैं? तो द टिप्स देयर वुड बी, आप अपना अनुभव बताइए। आपके लाइफ में गुरु का अनुभव क्या रहा? गुरु का महत्व क्या रहा? आपके आयुष्य में गुरु और गुरु तत्व को आपने कैसे जाना? How did you understand the meaning of the ideology, of the vast ideology and the bhavana, feeling behind the word guru? And when you start thinking about it, you will zero down for a common understanding कि सबसे पहला गुरु, सबसे महत्वपूर्ण गुरु हमारे जीवन में कौन थे? पिता, माँ, माँ, माता पिता। माता पिता है। माँ के पास आके रुक जाएंगे, है ना? तो इस एक परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप इस पर्सपेक्टिव में
भी अगर आप बोलें अपना स्वयं का अनुभव, तो भी आपको गुरु तत्व के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ रहेगा। अभी अभी मैं हमारे मनमोहन जी से मिलने गया था, मैं था, वो भी थे यहाँ पे। तो मिलने जब मैं गया तो मनमोहन जी को आप जानते होंगे, अभी के वो सह कार्यवाह जी हैं, और हमारे ऑस्ट्रेलिया खंड के वो पालक भी हैं। तो सिंगापुर यहाँ पे भी आते होंगे वो, तो वे साल में एक बार आते हैं। तो उनसे जब मिलने गया तो बात करते करते थोड़ा ही समय में बड़ी बात कैसे कह जाते हो, उसका एक उदाहरण मैं अभी देता हूं। तो उन्होंने कहा कि वॉज इन अ बैठक, 3 दिन का अखिल भारतीय एजुकेटर्स का बैठक था, यानी शिक्षण अखिल भारतीय शिक्षण मंडल, इनका जो बैठक था, 3 दिन का स्थायी बैठक, उसमें उन्होंने क्या किया उसके बारे में बताते वक्त बोला कि he was talking about situational leadership, और situational leadership को बताते वक्त he told it in the form of a story that he had read from a book. All this points out to our topic today, which is Guru. इसीलिए मैं वो बता रहा हूं. What is that? How do you understand situational leadership? तो एक पिताजी और एक बालक बात कर रहे थे, उनका संभाषण हो रहा था. ये जो लड़का था, बच्चा, he had just finished his masters in management. उसमें कई तरह के लीडरशिप क्वालिटीज उन्होंने पढ़ा था. उसमें का एक था सिचुएशनल लीडरशिप. तो सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में बात करते वक्त उन्होंने उदाहरण दिया कि हैव यू ऑब्जर्व्ड योर मदर? And he used a sentence, who is a situational leader? A situational leader is one who has no solution situations. यानी कि एक सिचुएशन आया है और इसका समस्या समाधान नहीं है, ऐसा जो नहीं सोचता है, वो सिचुएशनल लीडर है. और उसका परम उपमा क्या है? मां. कितने संकट आए होंगे. अभी घर में 4 लोग हैं, किसी को खिचड़ी पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, खाना बनाना है, सभी को खुश रखना है. घर में 3 ही लोग होंगे, लेकिन तीनों लोगों का खाने का पसंद अलग होगा, और सभी को खुश रखना है, खाना बनाना है. कैसे करें? शी मैनेजेस, कर लेती है. कोई भी आपत्ति घर में अगर आ पड़े, सडनली मेहमान आ गए, कुछ और हुआ, कुछ करना है, ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक आपके लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होगा कि अम्मा वाज नॉट एबल टू मैनेज. And this is a live example in front of us. Just observe. हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हमने अभी तक देखा भी नहीं कि अरे हाउ डिड मदर मैनेज ऑल दिस. कैसे मैनेज कर लिया? हमको इतना बड़ा और इतना सशक्त और इतने अच्छे प्रोफेशनल्स मेरी अनपढ़ माँ ने कैसे बनाया? And then when we start thinking about it, that's when we realize कि अरे we think too much about ourselves. हमारा ईगो बहुत ब्लोट हो जाता है. हमने इतना पढ़ा है, मैंने मास्टर्स किया है, मैं आईटी कंपनी रन करता हूं, मेरे माँ ने कुछ नहीं पढ़ा है, इलिटरेट है, लेकिन आपको बनाया उसी ने. तो ये सारी चीज वी गेट टू अंडरस्टैंड. इसके ऊपर एक, तो
This is where the Guru Tattva comes. मैं गुरु हूं ये कभी मां ने कहा नहीं, मैं गुरु का काम कर रही हूं ये कभी आपको महसूस होने नहीं दिया। आप जहां थे वहां से कहां तक आपको उठा लिया, ये गुरु का कार्य है। गुरु पूजन उत्सव में गुरु तत्व के बारे में बात करते वक्त अपना अपना अनुभव इस तरह से भी आप बता सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग। और उसी में आता है भगवा ये शब्द का विस्तार, जिसमें हम बोलते हैं त्याग तपस्या का प्रतीक है। आप देखिए, त्याग तपस्या का प्रतीक आपके मां से ज्यादा कोई और दिखता है क्या आपको? जस्ट रिलेट इट। आफ्टर हाउ मेनी सैक्रिफाइसेस and tapasya and hardships did she manage to make you? I always ask this question to my younger friends, my youth friends, कि what is yours? आपके पास अपना ऐसा क्या चीज है? ये जो कंप्यूटर जिसमें आप अभी हम संभाषण कर रहे हैं, ये आपका है? आपने खरीदा होगा लेकिन बनाया किसी और ने। ये जो कपड़ा हमने पहना है ये आपका है? आपका मालकी हक इस पे अभी हुआ होगा लेकिन बनाया किसी और ने है। आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा अगर आप सोचने जाओ तो आपको समझ में आएगा आपका स्वयं का ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अपनी बुद्धि के बारे में सोचिए, आप अपने ज्ञान के बारे में सोचिए, ये आपका स्वयं का है क्या? यह भी तो किसी ने आपको दिया है। आप जिसको अपना कहते ये जो शरीर है, ये आपका है क्या? आपने बनाया है क्या? ये भी तो अपने माता पिता का ही तो देन है। सो यू विल कम टू नो नथिंग इज माइन। तो मैं गर्व करूं मेरा ये है, ऐसी चीज है ही क्या? आपको गर्व किस बात की है? हमारा ईगो ब्लोट किस वजह से होता है? When you start thinking like this, you will understand the greatness of the tyag and tapasya that a guru does for you. So these all things can be part of the subject matter when you talk. But the key point here is that talk from your perspective. अपने अनुभव के आधार पर आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो आप बोल, और कैसा? कॉपी पेस्ट ना करें। अगर आप वक्ता अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गूगल को पूछा, चैट जीपीटी को पूछा और वहां से लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे उगल दिया, तो इट विल नॉट वर्क। 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, बट यू वोंट बी एबल टू होल्ड द ऑडियंस, यू वोंट बी होल्ड द, इट विल नॉट वर्क आउट। आप अपना स्वयं का अनुभव, पुट योरसेल्फ इनटू द टॉक, दैट्स व्हेन इट विल हेल्प you become a better वक्ता। The other thing, भाषा पे ध्यान दें। आजकल हम जब इंग्लिश भी बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि अपने बच्चे, हमारे बच्चे भी जब बात करते हैं तो when we talk and when we use our sentences, we tend to use certain words a lot when we speak. For example, like this thing, like इस तरह से और ये like, ये जो वर्ड्स है ना, ये सेंटेंस में कम से कम 10 बार आएंगे। Does it ring a bell?
ऐसा लगता है ना कि you start talking in English and you keep on saying, बच्चों को सुनिए आप, they will always, this is like how to fly a kite, like you hold the string like like this, and then the kite flies high in the sky, like. तो ये और like ये words अगर आप गिनेंगे तो you'll be surprised. So what is happening there? We have not mastered the art of articulation. शब्द प्रयोग किस तरह से करें? So this is one thing that we have to master. ये जो unnecessary phrases और words जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार हम इसका उपयोग करते हैं बोलने में, that is only because we are not well versed in our own articulation and choice of words to express what we wish to communicate. Radhika ji has raised her hand. Use the fillers. Fillers they use. I have a question, Radhika ji. नहीं, आपने सही कहा है, because whatever you were saying takes me back to my earliest memories when I started to become a trainer. I thought about it. I mean, I hesitated, just the way you said. I was one of those people that spoke like it. What I started doing was I started recording myself. I was just going to come there. You stole my thunder. So the answer, इसको कैसे हम इसके ऊपर मात करें? तो simple technique है. Record yourself. That is the answer. Perfect answer, Radhika ji. Because मैं अभी कोट्टायम में, राधिका जी आपको पता है हमारा जो वर्ग हुआ था, तो वहां पे मिलिंद जी हमारे मुख्य शिक्षक थे जो जर्मनी के कार्यवाह थे. तो he must have given at least 250 plus Bauddhiks. Okay. And even today, after being in Sangh for 20 plus years, he has a habit. Whenever he is talking, he's giving a Bauddhik, even if it is for 10-15 minutes, he records himself. And the first thing he does when he gets an opportunity is to listen to himself. And then start writing down the flaws. And then he realizes, Arey, I shouldn't have said this. Arey, this is not what I wanted to say. Arey, I forgot to say this. ये सारी बातें self correction में आ जाता है. Of all the, I mean, I'm not comparing really, but then again, of all the people that I've met there, Shyamji's Bauddhik was, I mean, he actually brings everything alive the way he describes it, and rapt attention. So I had a great pleasure. I mean, it was a great pleasure meeting all of you there. Good, very good. So that is one of the things. So वक्ता प्रशिक्षण के लिए, वक्ता अच्छा बनने के लिए एक टिप क्या हो सकता है? तो आप आईने के सामने खड़े होकर जो विषय आपने लिया है उसके ऊपर बौद्धिक दीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और खुद को सुनिए, स्वयं को सुनिए, देखिए, अपने हाव भाव देखिए, एंड ऑटोमेटिकली आप ही को, you will be your own best critic, by the way. If somebody else criticizes, you may or may not feel good about it. Especially if the husband criticizes the wife or wife criticizes the husband, तो फिर बन गया बात. इसीलिए अर्चना जी कुछ बोलती नहीं है और आशीष जी कुछ सुनते नहीं है, है ना? तो ये म्यूट बटन जो है ना, बहुत बहुत कमाल का बटन है. घर में तो मुझे लगता है कि सभी हस्बैंड्स का म्यूट बटन ही चलता होगा. राधा कृष्णन जी दिखाने के दांत अलग और चबाने के अलग. अब इतना हो गया, मैं तो आपके पल्ले पढ़ूंगा भी नहीं. So that's one thing. That's why you can be your own best critic. That way, you can improve yourself. So that's one other thing. And the second thing is, another thing in that is preparation.
one other thing, important thing when talking, just like how you avoid repetitive words, similarly, have your attention fully on how you pronounce each word. हर शब्द को अपना समय और वॉल्यूम देना चाहिए और pause. You can't just rush through sentence after sentence because what you have just said, हमारे सामने जो लिसनर हैं उनको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए ना. So between your sentences, you have meaningful pauses. So that's one other thing. And there are many things I can say about how you can prepare to be a good Vakta. But now what I would like to do is just say a couple more things and then let's have it as an interactive session, as a question answer session, rather than just me speaking. मैं बोलते ही रहूं और कभी-कभी क्या होता है, मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता होगा कि सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप सब अगर जोन आउट हो गए हैं, एक तो स्क्रीन पे तो क्या कर रहे हो ये पता नहीं चल रहा मुझे. बहुत उपयोगी है. प्लीज कंटिन्यू. बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं. प्लीज कंटिन्यू. So we will after a while we'll have it interactive. और दूसरा मुझे एक प्रश्न आया था यहाँ पे कि संघ का स्वयंसेवक से अपेक्षाएं क्या होती हैं, ऐसा प्रश्न. इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मुझे आशीष जी ने बताया. तो उसका सरल उत्तर यह है कि कोई अपेक्षा नहीं है. संघ आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करता. संघ है क्या चीज? कुछ है ही नहीं. There is nothing called as संघ. It's an abstract. हम सब मिलकर कुछ करें तो संघी ने कुछ किया ऐसा होता है. तो संघ का वैसा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है आपके साथ. आप अपना एक्सपेक्टेशन बनाइए. मैं किस तरह का स्वयंसेवक बनना चाहता हूं. हम सब स्वयंसेवक हैं, सेविका हैं, इसलिए मैं वो शब्द यूज कर रहा हूं. वरना एक मुझे शेर याद आता है. आई होप आप में से कुछ लोग शेर व शायरी में भी दिलचस्पी रखते होंगे. एक बार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पंडित जसराज जी आए थे एक कॉन्सर्ट देने के लिए. हिंदुस्तानी संगीत का कॉन्सर्ट था. कॉन्सर्ट वगैरह हो गया और फिर हमारे दोस्त के घर में वी मेट फॉर डिनर और बैठे थे, बात कर रहे थे. बात करते करते बात धर्म के ऊपर आया. हिंदू धर्म, ऑस्ट्रेलिया में कितने हिंदू हैं, जग भर में कितने हिंदू हैं, भारत में कितने हिंदू हैं, ईसाई, मुस्लिम या फिर कोई और धर्मी, उसमें धर्म क्या चीज है, इसके ऊपर कुछ चर्चा हो रहा था. तब पंडित जसराज जी ने कई वर्ष पहले एक शेर सुनाया था जो मुझे अभी भी याद है. अर्ज है, इंसान बनने में जब आई मुश्किलें नजर, इंसान बनने में जब आई मुश्किलें नजर, तब कोई हिंदू और कोई ईसाई बना. और एंड दैट स्टक इन माय माइंड आफ्टर दैट. इसका सरल सा उत्तर यह है कि ये जो धर्म, मजहब, ये जो बातें हैं ना, these are all man-made. When man found difficulties in being a human being, when he found difficulties,
then he created and became either a Hindu or a Muslim or a Christian or something else. So मूल क्या चीज है? Being a good human being. वही स्वयं सेवकत्व है कि आप अच्छा इंसान बन सकते हैं क्या, आप अच्छा मानव बन सकते हैं क्या। और हमारा धर्म भी वही है, वो एक पंथ नहीं है। हम जिसको अभी हिंदुइज्म के नाम से जानते हैं वो इज्म नहीं है, वो हिंदूनेस है। मनमोहन जी हमेशा करते हैं कि इज्म को यूज ना करें। इट्स नॉट हिंदुइज्म, इट्स नॉट जैनिज्म। इज्म इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, जहां पे डॉगमेटिक होता है वो इज्म होता है। इसलिए आप देखेंगे क्रिश्चियनिज्म नहीं बोलते, वो क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। अरे वाह, एब्राहमिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, वो इस्लामिज्म नहीं हुआ, बाकी सब इज्म्स हो गए। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ देयर प्रोपेगेंडा दे आर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम एंड द अदर्स आर इज्म्स। इसमें भी नैरेटिव है, तो इट्स नॉट हिंदुइज्म। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम टुडे इज नेवर यूज द वर्ड हिंदुइज्म। अगर आपको बोलना ही है तो हिंदू धर्म बोलो, या हिंदू, अगर इंग्लिश में ही बोलना है द क्लोजेस्ट वर्ड दैट कम्स टू दैट इज हिंदूनेस, या सनातन धर्म बोलो। उसी को हम हिंदू धर्म के नाम से आज जानते हैं। इसलिए हम हमारे संगठन का नाम में भी हिंदू ये शब्द प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो वैश्विक मायने रखता है। इट्स अ कॉमन थिंग दैट यूनाइट्स अस ऑल, और हमारा काम ही संगठन का है, इसलिए हम हिंदू वर्ड यूज करते हैं। तो इंसान बनने में जब आई मुश्किलें नजर, तब कोई ऐसा वैसा बना। और एक दूसरा शेर इसी में आता है कि ढूंढने से बशर को खुदा भी मिल जाता है। ये उर्दू के शेर हैं। ढूंढने से बशर को खुदा भी मिल जाता है, which means if a human being sets up on a task of finding the Lord, he can actually find the Lord, मिल भी जाएगा। लेकिन खुदा भी अगर ढूंढे तो आजकल इंसान कहां मिलता है? तो ये जो इंसान या फिर मानव, ये जो शब्द है ना, इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंस है। भाई साहब इस शेर को मैं संस्कृत में एक ऐड कर दूं। हमारे वेदों ने हजारों वर्ष पूर्व कहा है कि भ्रातरः मानवाः सर्वे स्वलोके भवनत्रयम्। ये वेद वाक्य है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा है हजारों वर्ष पूर्व, और ये शेर तो उसके आधार पे ही उसको ही पढ़ के बनाए गए होंगे, मेरा ख्याल है कि भ्रातरः मानवाः सर्वे, जहां भी मानव दिखता है, स्वलोके अपने लोक में, अने भुवनत्रयम् तीनों लोकों में जहां भी मानव दिखता है वो हमारा भाई है। बस यही हमारा मानव, यही तो आता है वो वसुधैव कुटुंबकम के हमारे विचार में। तो ये स्वयं सेवक, ये जो वर्ड है ना, ये उसमें झलकता है। अगर और एक बात, व्हाट इज द क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ए सेल्फ मोटिवेटेड सेवक? स्वयं सेवक माने क्या? स्वयं प्रेरित सेवक। आप अगेन यू कैन गो बैक टू मदर। बचपन से जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे तो इतना सेवा किया, स्वयं प्रेरित होकर माँ ने आपके लिए। क्यों? What was the one quality that was required to become a सेवक? प्रेम। सिंपल। प्रेम करते हैं भाई, दिलदार हैं, प्रेम करते हैं तो सेवा करने का भाव जगेगा, उत्पन्न होगा। तो फिर मेरे भाई है यहाँ पे, मिलिंद जी हैं, विजीत जी हैं, स्वाति जी हैं, आशीष जी हैं, जो भी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, इनको देखकर मन में थोड़ा सा प्रेम उमड़ता है क्या? अगर प्रेम भावना जगता है। एक शिकायत है बीच में, मुझे क्षमा करें, मुझे मालूम है बौद्धिक के बीच में बोला नहीं जाता है, अपने अनुशासन के खिलाफ है। I lost my mother on 18th of June 2024, and the way you are explaining mother and father, and after 4 months
In December, I lost my father also. Oh. So and you are touching each and every time. The mother is the teacher, mother is the best teacher, mother manages everything, and mother. Yes, it is correct, and it is really touching me too much. I can tell you. और माँ ही तो है हम सबके लिए कॉमन. कोई भी बता सकता है कि ये मेरी माँ है, माँ बता सकती है. पिताजी के बारे में हम इतना नहीं बात करते. वो आकाश है, वो अलग तत्व है. जी, गुरु का इससे बड़ा उदाहरण और शायद हो ही नहीं सकता, उदाहरण हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए यू कैन गो बैक टू दैट. प्रेम, ये एक इंग्रेडिएंट चाहिए हमारे में. और मैं ये भी बताता हूं, पूछता हूं कि कितना प्रेम कर सकते हैं आप? हाउ बिग ए हार्ट डू यू हैव? आपका दिल कितना बड़ा है? आप सभी ने वो पिक्चर देखा होगा. मैं कभी कभी एक जमाने में बॉलीवुड पिक्चर देखता था, अभी आजकल वक्त समय नहीं मिलता. लेकिन एक पुराना पिक्चर था राज कपूर का, मेरा नाम जोकर. उसमें वो दिल का वो एक लेके आता है कि मतलब कितना बड़ा आपका दिल है. द क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन यू आर अ मदर एंड यू आर अ फैमिली पर्सन, यू लव योर हस्बैंड, यू हैव चिल्ड्रन, यू लव देम अ लॉट, जान से प्यारे हैं. आपके बगल में ही आपके नेबर हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं. उनके बच्चों के प्रति उतना ही प्यार है कि आपको जितना आपके बच्चों से है. मदर है आप, मातृत्व प्रेम का प्रतीक है मां. तो फिर हमारा दिल थोड़ा सा एक्सपांड नहीं हो सकता कि भाई उसमें और 2 बच्चे भी आ जाएं? अगर हम स्कूल में जाएं, अरे यार सारे बच्चे मेरे नहीं लगते, क्या मेरा दिल थोड़ा सा मैं और बड़ा नहीं कर सकता कि इसमें सभी आ जाए? तो आप देखेंगे कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैं कितना बड़ा प्रेमी हूं, मेरा हृदय मैं कितना व्याप्त कर सकता हूं. वो चीज, वो क्वालिटी हम में जितना हम बढ़ाएंगे, जितना हम दीवाना होंगे एक दूसरे के, स्वयं सेवक बनना उतना आसान हो जाएगा. तो स्वयं सेवक बनने का ये जो जर्नी है ना, ये प्रेम सीखने का जर्नी है कि मैं प्रेमी कैसे बनूं. उसके बाद आता है कार्य. तो दिस इज ऑल अबाउट बिकमिंग अ गुड प्रेमी. ऐसा मुझे लगता है. एंड I always like to add one sentence. There is a book that I read called Illusions. The author of the book is named Richard Bach, B-A-C-H, Richard Bach. And the name of the book, Illusions, it has another title called Adventures of a Reluctant Messiah. Messiah बोलते हैं ना इनके, the prophet, मसीहा जिसको हम बोलते हैं. So the Adventures of a Reluctant Messiah, Illusions. It's a very good book. अगर आप में से कोई small book, very interesting book, अगर आप चाहें तो you can buy and read it. वो सब बताता है. He has answers to every question. And in the last page, मैं suspense खोल रहा हूं उसका, last में he says there is a guru and shishya there. उसमें भी गुरु शिष्य का ही बात है. वो पूरा बुक में वही है. एक शिष्य है और एक मसीहा करके आता है, उसको उसके हर प्रश्न का उत्तर देता है वो मसीहा. एंड दे फॉलो अ सर्टेन जर्नी फॉर अ सर्टेन टाइम. एंड इन द एंड द टाइम कम्स टू पार्ट. जैसे एक दिन हमको माँ पिताजी भी छोड़ के जाते हैं, वो वक्त आता है, एक समय आता है. वैसे ही ये मसीहा का जाने का वक्त आ गया. तो जाते जाते वो पीछे मुड़ा और शिष्य को बोला कि भैया मैंने अभी तक जो बताया वो शायद गलत भी हो सकता है. इतना बोल के वो चला गया. सो द लास्ट सेंटेंस इज ऑल दैट आई सेड could be wrong. You judge for yourself. आप अपना देखो, अपना खोजो, अपना ढूंढो.
So the onus is not कि अरे इसने बताया ये गलत था, नहीं, मैंने क्या समझा, मैं कितना सही हूं. The onus is on you. अपने ऊपर ही onus है, आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही जवाबदार हैं. Whether you like it or not, सच तो यही बात है. मैं कितना प्रेम कर सकता हूं, मुझ में कितना प्रेम है, इस पे आ जाता है सारा बात. तो ये गुरु शब्द को लेकर हम तो अभी तक तो भगवा के तरफ गए भी नहीं. भगवा के सिर्फ तपस्या और त्याग, ये क्वालिटी के बारे में बात करते करते गुरु और माँ के पास आके अटक गए हम, क्योंकि इससे आगे हम जा भी नहीं सकते. और कहां पे अटके? प्रेम, प्रेम ये शब्द पे अटके. तो दिस इज व्हाट इट इज. और ये शाखा में मैंने देखा है, मैंने जाना है, मैंने अनुभव किया है कि ये सहज होता है. इसीलिए हम शाखा जाते हैं. प्रेम सीखते हैं, अपनापन सीखते हैं. और आपने देखा होगा संघ में एक वर्ड यूज करते हैं, आत्मीयता. हम बात भी करते हैं, बोलते हैं विजेत जी, ओम प्रकाश जी बोलते हैं, हाँ, और भाई बोलते हैं या बहन बोलते हैं, भैया जी बोलते हैं. लेकिन अपनापन दर्शाने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आत्मीयता. हम भाई बहन माँ पिताजी ऐसे बोधन करते हैं, संबोधन, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं करते. क्यों? सिंपल रीजन देयर इज, माँ भी है तो उनके अंदर आत्मा है, पिताजी है तो भी आत्मा ही है, भाई भी है तो भी आत्मा है, बहन भी है तो भी आत्मा ही है. कॉमन क्या है सभी में? आत्मा से आत्मा का जोड़. इसीलिए हम आत्मीयता की बात करते हैं. जो हमारा प्रेम होना है ना, वो उस लेवल पे होना है. अगर हम पहचाने कि अरे यार, आपके अंदर जो आत्मा है, मुझ में जो आत्मा है, इफ यू रिमूव ऑल द अदर आइडेंटिटीज, व्हाट रिमेन्स इज दिस आत्मीयता. इतना सिंपल बात है. इसलिए हम संघ में आत्मीयता अनुभव करने के लिए आते हैं शाखा में. और कुछ नहीं मिलेगा आपको. प्रेम और आत्मीयता के सिवा और कुछ हम चाहते भी नहीं है. क्या चाहिए भाई? सो इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात. इस टाइटल के ऊपर भी एक सीरीज है, स्टोरी का सीरीज यूट्यूब में. उस सीरीज का नाम है बस इतनी सी बात. बहुत अच्छा कहानी है, बहुत सारी कहानियां उसमें अच्छी अच्छी हैं, हिंदी में होती हैं. तो ये है वक्ता प्रशिक्षण के बारे में और गुरु पूजा के उत्सव के बारे में बात करते करते हम यहां तक पहुंचे. मुझे पता नहीं कि मैंने कितना समय लिया, लेकिन शायद ज्यादा ही लिया. तो I will stop here now. All I can say is thank you for giving me the opportunity to talk to you and know you all. And but we want more session like this to complete it. I mean, it looks incomplete. अभी complete नहीं हुआ ना, तो I will with the permission of Ashish ji, I will say, let us open the floor. If anybody has any questions, I have some time, and we can conclude with that. And of course, ओम प्रकाश जी, आपको संस्कृत में भी कुछ एक सुभाषित बताना पड़ेगा हमको. न गुरोरधिकं तत्त्वम् अधिकं तपः. यस, राधिका जी, आपने एक हाथ उठाया. राधा कृष्ण जी, मोतियां तो अच्छी माला बना लेती हूँ, पर मोतियां बहुत कम है. तो कहाँ ढूंढने जाओ? I mean to say, I'd like resources where I can read upon, Good. like Okay. especially Good. because the Good Bauddhic, since Philippines is, well, pretty much a young shaka, we don't have many seniors about, and the Bauddhic has fallen to me, so I'm trying, but Simple answer. If you have a question now, and if you have a mobile phone with you, what would you do?
You'll ask Google, na? You'll ask Google, na? So, I just want to point out that while there is a lot of misinformation on the net, there is also good information. सेविंग का काम जो है ना, बेचने का काम आपको करना, वैसे ही यूट्यूब के ऊपर बौद्धिक अगर आप टाइप करो तो बड़े बड़े बौद्धिक प्रचारकों के बड़े बड़े विषयों के ऊपर आपको हजारों बौद्धिक मिल जाएंगे. लिसन टू देम. हाँ, एंड देन आत्मसात कीजिए. मेरा जो पिछला जॉब था सेल्स. मैं समझता हूँ सबसे पहले आप दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को सुनिए. हाँ, है दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के, मोहन जी के, हमारे बाकी बहुत सारे प्रचारकों के, निवेदिता भिड़े जी हैं, बहुत सारे हैं. हमारे सुदर्शन जी हैं. तो बड़े बड़े वक्ताओं के बहुत सारे बौद्धिक हैं. तो इफ यू आर ड्राइविंग फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो साक्षात सुनने का अवसर मिला था आमने सामने बैठ के दत्तोपंत जी को. तो तब से मैं ढूंढता रहता हूँ. उतना ही सुना था 1 घंटे का, तो और कहीं मिल जाए तो बड़ा लंबा मिलता है. और पुस्तकें लिखी है उन्होंने, और मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा. दैट्स वन सोर्स. हाँ राधिका जी, एक सोर्स ये. दूसरा सोर्स, आप सब शाखा में तो जाते हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर अपना ज्ञान या अपनी जो एक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो आई विल टेल यू व्हाट आई डू विद माय टीम हियर इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, Yes, please. you can then see if you can emulate that. Okay. So in Australia we have 7 states: Queensland, New South Wales, ACT, Northern Territory, Victoria, and other states. तो हर स्टेट में हमारे विभाग हैं और हर स्टेट में हमारे युवाएं हैं. तो what we do is on Mondays साउथ ऑस्ट्रेलिया के युवाएं सब मिलकर 1 घंटा रात को 9 बजे रामायण पढ़ते हैं. एक एपिसोड. एंड वी हैव अ सोर्स. तो वाल्मीकि रामायण, बस द ओरिजिनल, नॉट समबडी एल्सेस रिटन. उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर अच्छे सोर्सेस हैं. सभी रामायण अच्छे हैं, सभी रामायण को पढ़ लीजिए और आपको जिस तरह से समझना है पढ़िए. लेकिन सबसे पहला ओरिजिनल आदि काव्य रामायण किसका है, वो हमने एज ए हिंदू, एज अ भारतीय, एज ए सनातनी कभी पढ़ी है क्या? अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो क्यों नहीं पढ़े हैं? सोच सकता हूँ विद अर्थ, भावार्थ, एवरीथिंग. प्रभव रामो नाम जय सुना. तो वैसा एक. तो फ्राइडेज को साउथ ऑस्ट्रेलिया का होता है. ट्यूसडेज को हम गीता का अध्ययन करते हैं युवाओं के. ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया के हमारे गीता जूम सेशन ऐसा होता है. 5 श्लोक लेते हैं. नाउ वी आर इनटू चैप्टर 3, तो वी कॉल दिस गीता ट्यूसडेज. और चैप्टर 3 के आज अभी वो सेशन फिनिश हुआ, उसके बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ. और बच्चे हैं अपनी भाषा में अपने अनुभव के बारे में बात करते हैं. दैट इज दैट ऑनलाइन? ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन. ओके. एंड देन ऑन वेडनेसडेज वी हैव ACT एंड न्यू साउथ वेल्स के युवा आते हैं, वो करते हैं. थर्सडेज को न्यू साउथ वेल्स के युवा आते हैं. फ्राइडेज को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आते हैं. हर दिन शाम को 9 बजे इनका मीटिंग होता है. आई फाइंड माई सेल्फ, आई इनिशिएट एंड एनकरेज डूइंग दैट, सो आई ट्राई टू गो एज देयर. बट मैं बात नहीं करता वहां पर, डिस्कशन उनका होता है. सो द फॉर्मेट इज 10 मिनट का आप वीडियो देखो, 5 श्लोक पढ़ो, वीडियो होता है. वी हैव अ रिसोर्स. एंड देन उसके ऊपर मैं क्या समझा इसका चर्चा करें. तो चर्चा करते वक्त क्या होता है कि यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर टॉक. मैं अगर कुछ समझा तो वो मैं बता पा रहा हूं क्या? एम आई एबल टू कम्युनिकेट, वेदर इट इज इन हिंदी और इंग्लिश या मराठी या कोई और अपनी भाषा हो. तो एम आई एबल टू कम्युनिकेट समथिंग यूजिंग माई ओन वर्ड्स? कैन आई पैराफ्रेज? कैन आई कम्युनिकेट माई आइडिया टू यू प्रॉपरली? ऐसा करते हैं. तो नाउ दिस हैज बिकम अ हैबिट. 5 साल से हम कर रहे हैं. हर दिन मेरा कहीं ना कहीं एक बैठक तो होता ही रहता है. And the topics we study are Ramayana, Mahabharata and Gita. What I realized is that
हम में से जो हैं 99% हम हिंदू रामायण महाभारत गीता ही नहीं पढ़े। विषय हमारे ग्रंथ हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन पूरी तरह से आपने एक बार लाइफ में पढ़ी है क्या? And it's fun when you do it with others. It's much more better when you do it with others. Absolutely. क्योंकि अकेले में शायद बोर होता होगा या फिर कभी समझा नहीं, लेकिन अगर 10 लोग हैं, एक हफ्ते में 1 ही घंटा और करेंगे तो you will find that it becomes very interesting. There's one other source. विंटे महाभारत में ना। हाँ, वादे वादे जायते वो तत्व बोधा। तो इस तरह से follow-up question, मतलब it is our first Guru Purnima this year. We're only 7 months old. So Baudik sessions, instead of keeping it like 40 minutes or 30 minutes, can we do it smaller topics and khel beach mein and then spread it out so it's, I mean, see, what you want to do in your shakha, the shakha totally can decide and do. There is no बंधन, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है, ऐसा कुछ rigid structure कभी नहीं होता. You do what is best for your shakha. And your shakha में आपके जो लोग आते हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, ये जो शाखा टोली होगा आपका, आप निर्णय करें और आप कीजिए। गुरु पूजा उत्सव में यूजुअली बौद्धिक एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, तो अगर आप इफ यू हैव टू ऐड ए खेल एक्टिविटी इन बिटवीन टू मिक्स द एनर्जी अप अ बिट, डू इट, डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। राधा कृष्ण जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू वंस अगेन। अपने बीच में हमारे सहकार्यवाजी हैं श्रवण संगल जी। Shravan Singhal. So you please pronounce his name, please, because whatever you are saying, he always tells us, hey, भाई जो तुमने भारत में ओटीसी में सीखा ये अनुशासन है, भाई थोड़ा सा यहाँ ठीक करते हैं। यहाँ लीला जी भी हैं, लीला जी बाल गोकुल प्रमुख हैं इंडोनेशिया की, वो भी है, ऑनलाइन है, आई फाउंड दैट। सो वो बोलते हैं हम बीच में बच्चों का थोड़ा सा उनको कपड़े पहना के राम बनाएंगे, लक्ष्मण बनाएंगे, धनुष बाण लेके ये सब करेंगे, एंड वी विल शो आवर कल्चर। मैं बोलता हूँ ये तो मैंने नहीं देखा पहले कभी भारत में अपने कार्यक्रमों में। तो बोलते हैं भाई थोड़ा चेंज करो। तो आपने बोला कि जो जहाँ के लिए उपयुक्त हो वो करें, और ये वो लोग हमेशा बोलते हैं, और मैं थोड़ा विलन बन जाता हूँ बीच में। थोड़ा आप उनको प्रोनाउंस करके उनसे थोड़ा बात करें, मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से। कोई बात नहीं। तो आई थिंक राधिका दी यू गॉट द क्वेश्चन नाउ। आशीष जी, बिफोर वी गो एनी फर्दर, हाउ मच टाइम डू वी हैव एंड इज इट ओके इफ वी हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चन एंड आंसर्स विद द ऑडियंस दैट वी हैव? जी, मिलिंद जी can tell that, and Jimmy ji also raised his hand. ठीक, हाँ जिमी जी। जी भाई साहब, मैं बौद्धिक के बारे में ये जानना चाहता था, क्योंकि यहाँ हमारे मैं शायद 6 या 7 बौद्धिक दे चुका हूँ। तो शुरू में होता था कि जैसे मैं गूगल से सर्च करता था और उसको एक पन्ने में लिख के बोलता था, तो उस समय मेरे को समय दिया जाता था 30 मिनट का समय दिया जाता था। तो पढ़ के मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बौद्धिक खत्म हो जाता था। तो बाद में फिर मैं दिमाग में आया और 1-2 लोगों से मेरा इस विषय पे चर्चा हुआ, तो उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए मकर संक्रांति हो या गुरु पूजन हो या आप हिंदू स्वराज दिवस पे बोलना चाह रहे हैं, तो उसको आप ऐसा करिए कि फोकस आपका उसी पे रहे। जैसे गुरु पूजन है तो गुरु पूजन को गुरु पे ही आपका फोकस रहे, और फोकस रहने के बाद अगर आप उसमें अपना अनुभव भी साझा कर देंगे तो आप एकदम लंबा लेके जाएंगे और आपको चार्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस चीज को मैं कैसे करूं कि और बेटर हो सके। सो हम जब बौद्धिक का प्रिपरेशन करेंगे या बौद्धिक करना चाहेंगे, तो बौद्धिक लंबा हुआ इसका मतलब अच्छा हुआ ऐसा नहीं। कभी कभी 5 मिनट का बौद्धिक ऐसा असर कर जाता है कि आपको याद ही रह जाए।
तो द ड्यूरेशन ऑफ द बौद्धिक दिया है उतना समय, तो उतना ठीक है, यू कैन टॉक कर सकते हैं। तो इट्स नॉट ए इंडिकेटर ऑफ वेदर इट इज अ गुड बौद्धिक और नॉट। फर्स्ट थिंग, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप देखिए एक छोटा सा फॉर्मेट बनाइए कि आपके बौद्धिक में एक सूत्र लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ सुभाषित। फॉर एग्जाम्पल गुरु पूजा का हमारा अभी उत्सव आ रहा है, तो गुरु पूजा के ऊपर, गुरु इस तत्व के ऊपर हमको बोलना है, तो हमारे पास वर्ड्स ऑलरेडी हैं, गुरु, भगवा, गुरु तत्व, ग्रेविटी, ये सारी चीज, गुरु शिष्य परंपरा, ये सारी चीज हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, हम संघी हैं, हम स्वयंसेवक हैं। तो एज अ संघी, एज अ स्वयंसेवक एंगल इसमें हम क्या डाल सकते हैं, इसके ऊपर हमको बोलना है। गुरु परंपरा और गुरु पूजन, इसके बारे अगर हम बात करना ही चाहें, इन जनरल नॉलेज जो हमारे है, ऐसे ऐसे पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। व्यास जी हमारे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही वेदों का व्यास किया था, उन्होंने 18 पुराणे लिखे। वो उनके अगर नहीं होते तो हमारे को वेद नहीं समझता था, इसलिए हम वेद व्यास जी को रिस्पेक्ट करते हैं, इस दिन पे हम उसको ये करते हैं। ये सारी चीजें तो पारंपरिक ज्ञान है, सभी को पता भी है। तो ऐसा देयर विल बी हार्डली एनीबडी जिसको ये बातें पता नहीं होगा। लेकिन संघ और स्वयंसेवक के दृष्टिकोण से गुरु तत्व को ऐसा क्या हम बता सकते हैं जिसमें सुनने वालों को रुचि होगी, इसके बारे में सोच के put a new spin to it. That's one thing. Second thing, have a subhashit or a set of words as your sutra. You can say Gurur Vishnu, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. ये सुभाषित, ये एक श्लोक हो गया। इसको आप एक्सपेंड कीजिए। गुरु को हम विष्णु क्यों मानते हैं, गुरु हम महेश क्यों मानते हैं, गुरु को ब्रह्मा क्यों मानते हैं, वो साक्षात गुरु जो परमेश्वर हैं, ऐसा ये जो ख्याल है, ये जो सोच है, इसको अगर आप एक्सपांड करने जाएं तो वो एक बौद्धिक हो सकता है। दैट्स वन थिंग। तो एक सूत्र रखें। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, आर्टिकुलेशन एंड पॉजेस आर इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमर। एड ह्यूमर इन योर नरेशन। कुछ ना कुछ ह्यूमर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सीरियस बातें कोई लोग इतने देर सुन नहीं सकते, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिटेंशन थिंग, वी हैव टू हैव ह्यूमर। हम सब ह्यूमर प्रेमी है, तो ह्यूमर होना चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज वी ऑल लाइक टू लिसन टू स्टोरीज। अपना स्वयं का अनुभव बात कीजिए कि एक बार ऐसा हुआ था, मैं यहां पे गया था, फिर ऐसे से हुआ। एट द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट, पीपल वांट टू लिसन। जैसे मैंने आज बोला कि भाई अभी पिछले हफ्ते ही मैं मनमोहन जी से मिलने गया, तो वहां से ऐसा चल रहा था, वो एक कहानी हो गया, वो एक कथा हो गया। तो कथा के रूप में अगर आप बात करेंगे ना, तो सभी को, आजकल जो है बच्चे ही नहीं, हम भी कथा ही पसंद करते हैं। तो बौद्धिक के बजाय आप कथा स्वरूप बात कीजिए। देखिए आपका समय कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आप जो भी बताना चाह रहे हैं, किस तरह से आप बताते हैं, ये जो पेशकश जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, दिस आर द स्मॉल थिंग्स, योर लैंग्वेज, योर पॉजेस, योर कंटिन्यूटी ऑफ द टॉपिक, एंड देन योर ओन एक्सपीरियंस, अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉजेस। ये सारी छोटी छोटी बातें आप देखो तो वक्ता तो क्या कोई भी बन सकता है। It's a very easy thing. It's not difficult at all. And then the other question that Radhika ji asked. मतलब मैं उसके पहले, राधिका जी से पहले मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। राधिका जी, मैंने भी एक बार ऐसे ही बौद्धिक दिया था, और मैंने ही अपने ही बौद्धिक वक्ताओं से सीखा था। एक बौद्धिक कथा थी। और अच्छा, अपना क्या होता है, जैसे आपने बताया ना, सभी जानते हैं कि वेद व्यास जी ने वेदों को लिखा और उनका जन्मदिन है इसलिए, और अनेक बहुत सारे कारण हैं, और
त्याग और समर्पण, लाल रंग और पीला रंग मिला के एक भगवा बनता है एंड सो ऑन, और वो अपना गुरु है क्योंकि उसमें विकृति नहीं आती। तो ये सब तो है, ये तो मूल बातें तो थोड़ी सी बोलनी पड़ती है थोड़े समय। और याद क्या रह गया लोगों को, जब मैं एक थोड़ा सा ऐसा ऊंचा मंदिर जैसा था वो, ऐसे यहाँ पर इंडोनेशिया में जैसे बालिनीज मंदिर बनते हैं वैसे है, तो वहां पर था। तो वहां से जब मैं नीचे आया तो लोगों ने एक बात बोली, ओम प्रकाश जी बाकी ठीक था, घोड़ा सही बेचा आपने। अभी वो घोड़े की स्टोरी अंत में समर्पण को महत्व देने के लिए मुझे बोलना पड़ा। वो छोटी सी बोध कथा थी कि एक आदमी का घोड़ा गायब हो जाता है, वो एक व्यापारी है और बहुत प्रिय घोड़ा है, आपने सुनी होगी ये। तो वो कैसे भगवान के साथ भी मतलब एक बिल्ली भी ले जाता है और बोलता है ये घोड़ा 1000 रुपए का और 30,000 रुपए की बिल्ली है, और भगवान को वादा करके आता है, भगवान अगर रात में ये घोड़ा मेरा वापस आ गया तो जो कुछ भी इसको बेच के मिलेगा मैं बेचूंगा और आधा आपको आपके मंदिर को समर्पण करूंगा। तो वहां जाकर बोलता है घोड़ा 1000 रुपए का है, बिल्ली 30,000 की है, बिल्ली लेना जरूरी है। भगवान के पास जाके 35,000 रुपए लेके घर जाता है, 500 रुपए भगवान के मंदिर में देता है। मतलब पुत्र मोह, परिवार मोह, सब कुछ चला जाता है एक समय के बाद, लेकिन धन मोह नहीं जाता। और हम लोग सभी बाहर रहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आप राधा कृष्ण शायद ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, मैं इंडोनेशिया में इतने समय से हूँ। अब ये हम कहें कि यथाशक्ति ये ठीक नहीं लगता। सभी शक्तिमान हैं और ये संगठन चलना चाहिए, इस दृष्टि से हमारी भी चिंता होनी चाहिए उसके लिए, और धन तो लगता है। तो समर्पण की भावना जागृत होना वैसे। तो उन लोगों ने भाई साहब नीचे आने के बाद क्या बोले, उनका घोड़ा सही बेचा आपने। तो वो जो आपने बोला ना कि वो एक जो बोध कथा के बाद और ये बातें लोगों को याद रह जाती हैं। तो वो मुझे मतलब मेरा इतना सब पुराना अपनी प्रामाणिक परंपरा भूल गए, प्रामाणिक और एंड पौराणिक, उस पे इतना सब चर्चा मैंने किया। कोई कुछ मतलब ठीक है, जो ये कथा हो गई ना, एक बोध कथा बीच में मैंने डाल दी, बस उन्हें आनंद आ गया। बस वो बोला भाई घोड़ा बड़ी सही बेचा। तो ये आपने सही बताया कि इसे सरल करना और बीच बीच में ह्यूमर डालना, तो इससे लोग जुड़े रहते हैं। अन्यथा 40 मिनट 45 मिनट आप बोलोगे तो भगवान ही मालिक है आपका, फिर नीचे उतरेंगे तो लोग मारने को ढूंढेंगे फिर आपको। इसीलिए ये ऑनलाइन मुझे पसंद है, आप अभी आ नहीं सकते ना मुझे मारने के लिए। नहीं भाई साहब, आपने जो बोला है मैं देखिए तब से पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, और मैंने ऐसे ही सीखा है। अनिल वर्तक जी आते हैं कभी कभी ऑनलाइन, तो वो पॉइंट्स बताते हैं ऐसे ही कि आरंभ में खड़े होकर बौद्धिक करना, अगर बहुत आवश्यक है तो छोटा सा पेपर रखना, उसमें पॉइंट्स लिख लेना। और वो तो बहुत ही सौम्य तरीके से बात करते हैं। सौमित्र जी हमारे यहाँ आते हैं, सौमित्र गोखले जी, तो इन लोगों से तो सीखते रहते हैं। अभी आपने याद दिलाया। The other thing to answer Radhika ji's answer would be watch these people. ये जो है ना, मोहन जी हमारे, अनिल जी, सौमित्र जी, राम जी, मनमोहन जी, ये जब बात करते हैं तो इनको आप ऑब्जर्व कीजिए, गौर से ऑब्जर्व कीजिए, नोट डाउन देयर पॉइंट्स एंड कॉपी देम। That is what I was going to say. I mean, I don't have many opportunities to actually, do this. Today, this was like, you can have. You can organize. To explain, the struggle I'm facing is Bauddhic resources. We are winging it. Like for example, the last Bauddhic, in Las Piñas Medical College, that a new shaka that we were doing, I started speaking about the story of Adishesha and his brothers. Brahma ke Shrishti se Sthiti tak gayi or Gati, and how it was corrected when these. It was sort of a lesson to remind the kids not to get into any nefarious things that their parents have sent them for a reason and all that. So yeah, there are some people that criticize, primary being my husband. So he was of the opinion that itne bado bachon ko tum kahani kyun suna rahi ho? See, I mean, for the lack of somebody else to actually say it's okay, for the reason that we are just winging it. Sometimes you have to go through that experience, and you will come to know you will learn. See, it's all a learning. Selfishly, sometimes peer group, if we could, bounce off ideas or at least a review and a feedback.
We can do that. You can always. Can I use WhatsApp. minutes to pick on your brain and show you something? Sure. We have WhatsApp ना, और communication है, तो दिमाग खाओ. It's what I'm doing on the Facebook page for HSS Philippines. If you want to quickly look at it. We can, but let us give a chance to the others to see if they have any questions regarding this. Then we come back. Ashish ji, you are my guide. Ashish ji and Milind ji, you have to make sure that the session is running as per your plan. Otherwise, हम तो कहीं भी चले जाएंगे. थोड़ा सा सभी की इन्वॉल्वमेंट के दृष्टिकोण से जिन्होंने अब तक नहीं बोला या बाद में जो जुड़े हैं, थोड़ा वो भी परिचय दे सकते हैं और कुछ फिर किसी को पूछना है. If you have any questions. लीला जी, Shravan has gone. लीला जी क्या? जी जी लीला जी है, जयकरण जी है, थाईलैंड के संपर्क प्रमुख जुड़े हैं. अविनाश राव भी थे इंडोनेशिया से. I don't know now. Many people were here, but now they are not seen. Anyway, yeah. नमस्ते सभी को. मेरा नाम लीला कोठारी है. मैं भारत में जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और इंडोनेशिया में पिछले 30 सालों से रह रही हूँ परिवार के साथ. और जब से इंडोनेशिया में शाखा स्टार्ट हुई है तब से हम शाखा से जुड़े हुए हैं. भारत में शाखा का नाम परिवारजनों से सुना था, लेकिन कभी प्रत्यक्ष जाने का मौका नहीं मिला. तो ये अवसर इंडोनेशिया में हमने प्राप्त किया और प्रभु की कृपा से ये अनवरत चालू है. वैसे इंडोनेशिया में मुझे बाल गोकुलम देश प्रमुख का दायित्व है. और संस्कृत के लिए भी वो हमें बहुत सहयोग करती हैं. वो उसमें भी कार्यकर्ता हैं. लीला जी बढ़िया, बहुत अच्छा. और उनके पतिदेव हैं, वही हैं सत्यनारायण कोठारी जी, और वो हमारे कार्यवाह हैं देश के. मैं अर्चना जी और स्वाति जी से मिल चुकी हूँ. हमारे वर्ग में हम साथ में थे स्वाति जी के साथ. और हम सब जल्दी विश्व के शिविर में भी मिलेंगे अभी दिसंबर में. अच्छा, कृष्ण जी से तो मिलेंगे. पूरे जग के ही कार्यकर्ता आएंगे उसमें. जी जयकरण जी, जेके सिंह जी है और फिर अशोक जी जुड़े हैं. दोनों थाईलैंड के कार्यकर्ता हैं. जी एक बार माइक खोल के परिचय कर सकते हैं. जी जयकरण सिंह, बेसिकली रायबरेली उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और यहाँ थाईलैंड में कार्यकारिणी में संपर्क प्रमुख का दायित्व है और ये जिंदल ग्रुप को हेड कर रहा हूँ थाईलैंड में. कौन सा ग्रुप? जिंदल ग्रुप, जिंदल स्टेनलेस. जिंदल स्टील में है आप? यस, मैं भी. मेरा पूरा जीवन स्टील बनाने में ही चला गया. वाह, वेरी गुड. हुई थी जी. अच्छा लगा. तो अभी जो मैं सुन रहा था राधा कृष्ण जी को और आप सभी लोगों की जो टॉक हो रही थी, तो उसमें राधा कृष्ण जी ने कहा कि हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, रामचरितमानस है, रामायण है, तो आपने कहा 99% लोगों ने नहीं पढ़ा है. तो थोड़ा वो मुझे अच्छा कम लगा, क्योंकि 99 नहीं, हाँ 70-60% हो सकता है, बट 99 तो नहीं बैठता. आनंद की बात है. अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. मैं रामचरितमानस को, आदि रामायण तो मैं पढ़ के ऐसे सुना सकता हूँ बगैर देखे, गीता, महाभारत या जो भी ग्रंथ है. बट ये नहीं है कि हम ही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके अच्छे जानकार हैं, इस पे अच्छा नॉलेज रखते हैं. तो एक तो ये हुआ, और आपका जो पॉइंट टू पॉइंट आपने बौद्धिक पे रखा, तो वो काफी अच्छा रहा. उसमें अगर जिसने अच्छे से सुना होगा गौर से पॉइंट टू पॉइंट, तो अपने बौद्धिक को किस तरह से रखना, कैसे रखना पॉइंट टू पॉइंट, और उसमें क्या क्या चीजें डाल के और बौद्धिक को आकर्षित बना सकते हैं, जिसको कि लोगों को अच्छा लगे. जी
तो आपकी बात अच्छी लगी मुझे। बताओ, आप रायबरेली में हो क्या? रायबरेली में? हाँ, मैं अभी यहाँ थाईलैंड में हूँ। ना, आप थाईलैंड में हो, मतलब आप मूलतः? हाँ, मूलतः तो मेरा मेरी बात यह है कि रायबरेली के गांधी इंटर कॉलेज में 1 महीने गुजारे हमने, 25 दिन 22 दिन प्रथम वर्ष किया। सिटी में जो वो है, क्या बोलते हैं, गांधी इंटर कॉलेज। अच्छा, एनीवे, मैं अभी हमारे सहकार्यवाजी श्रवण संगल जी फिर से वापस आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपना परिचय करते तो मुझे खुशी होती। श्रवण जी। नमस्कार सभी को, और धन्यवाद ओम प्रकाश जी मुझे ये लिंक भेजने के लिए। बहुत ही इंटरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि इस तरह के सेशन में मुझे भाग लेने का मौका मिला। और ये सेशन बेसिकली एक हम सब अपने आप को अच्छा वक्ता कहते हैं, लेकिन अच्छे वक्ता बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से हमें है, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, किस तरह से हमें उन चीजों को पॉइंट वाइज चीजों को नोट डाउन करके और उनको एक सूत्र में पिरो के, जैसे बीच में एक राधिका जी ने कहा भी था कि मोती तो है हमारे पास या धागा भी है, तो उनको एक सूत्र में पिरो के किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, वो भाई साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और समय निकालकर आगे भी हम इस तरह के जो भी बैठकें होंगी उसमें जरूर प्रस्तुत होने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात। इंडोनेशिया के लिए एक सेशन रखेंगे भाई साहब, आप समय दें प्लीज। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया जी, आग्रह है आपसे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत योगी राम। और मैं आपके शब्दों का प्रसार करेंगे, लेकिन आपके मुंह से सुनेंगे लोग तो ज्यादा प्रभाव होगा। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो शायद इतना भाव नहीं देते वो लोग, तो आप अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे अशोक जी से परिचय कर लेते हैं। अशोक जी, आप करेंगे मैंने अभी। हाँ जी, अशोक जी। जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं भारत गोरखपुर से हूँ और थाईलैंड में 2013 से संघ से जुड़ा हूँ। अलग भारत में हमको नहीं था, आरएस के बारे में मालूम था, यहाँ के संघ से 2013 से जुड़ा हूँ। और अशोक जी, वीडियो ऑन करेंगे क्या आप? तो लोग देखें तो आप कौन है, कैसे हैं। वीडियो चेक कीजिए। क्या हुआ? लगता है आप कहीं वैसी जगह में जो वीडियो नहीं खोल सकते क्या, मार्केट में? कपड़े निकाल रखे हैं। ओके, ठीक, कोई नहीं, कंटिन्यू करिए जी। जी। और थाईलैंड में शाखा हमारी महाकाल शाखा है, रमिंद्रा के पास में है, शिव मंदिर में लगाते हैं हम लोग शाखा। और अपना निजी व्यवसाय है। और जी बढ़िया, बहुत अच्छे। मिलिंद जी, आपका कुछ प्रश्न था क्या? नहीं, मुझे ये कहना था कि सबका परिचय हो चुका है क्या, क्योंकि समय को देखते हुए हम शांति मंत्र लेंगे और उसके बाद में अनौपचारिक चर्चा भी उसके बाद में कर सकते हैं। जिनको फिर से जुड़ना है वो जुड़ के बातें कर सकते हैं। आशीष जी ठीक है ना? जी, एक बिंदु, जो हमने इतना सब प्रयास करके चिंतन रखा है, लेकिन हम में से कोई किसी शाखा में जाके उत्सव के लिए ही जाना है ऐसे नहीं, लेकिन किसी निमित्त शाखा में जाके 10 मिनट 5 मिनट विषय रखने का खुद का प्रयास, विशेष करके अब तक किसी ने एज अ वक्ता प्रयास नहीं किया है। इन सब के लिए विनती है कि सिर्फ श्रोता नहीं, अगला एक स्टेज जैसे सब संकेत फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए किसी न किसी शाखा में उत्सव में प्रवास करके या अपने खुद की शाखा में थोड़ा प्लान करके विषय रखने का शुरुआत करेंगे, तो शाखाओं में बौद्धिक चिंतन जाना शुरू होगा। इस सब दृष्टिकोण से थोड़ा सब प्रयास करेंगे जी। और फिर जी अगले सेशन में सब अपने अपने अनुभव भी शेयर करेंगे कि कैसे रहा। तो उस दृष्टिकोण से मैं अभी ही राधाकृष्ण जी का अगले सेशन के लिए भी समय बुक करके रखता हूँ जी। कब के लिए होगा? कब के लिए कर सकते हैं। जाते जाते मैं 2 छोटी छोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अनुरोध, मेरी तरफ से अनुरोध, अभी वो करना है कि नहीं वो आप सोचिए। एक, सबसे पहला कि हैंसफोर्थ, अब से आगे
आज जब भी ऑनलाइन बैठक में या सेशन में आएंगे तो आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे, नंबर 1 कंडीशन। दूसरी बात, अलग सी एक बात है, जब भी आप शाखा में जाएंगे तो मोबाइल फोन को गाड़ी में छोड़ देंगे, शाखा में मोबाइल फोन नहीं ले जाएंगे। वो 1 या 1.5 घंटे का जो समय है, उस समय आप फोन या डिवाइस से डिवोर्स ले लीजिए। बस ये 2 बातें आप देखिए, हो सकता है क्या, और अब फिर अनुभव बताइए आपका। ना शाखा में तो फोन हम तब उठाते हैं जब हमको उसमें डाला गया होता है, सुभाषित उसी में डाल दिया ग्रुप में, तो उसको पढ़ने, अन्यथा कोई नहीं लेता भाई साहब। खेल रहे होते हैं, लेके ही नहीं जाना, व्यायाम कर रहे होते हैं जी, लेके नहीं जाना जी। जी प्रयास करते हैं, कोशिश प्रयास की, देखिए अनुभव क्या होता है। अच्छा राधा कृष्ण जी, मैं क्या बीच में बोल रहा था, एक बार ऐसा आया था कि हमारे यहाँ शांति मंत्र कर लें, फिर बाद में हम अनौपचारिक बात कर लेते हैं। हाँ मिलिंद जी ने बोला था। जी विजय जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः। सदात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय श्री राम। सभी को धन्यवाद। आशीष जी थैंक यू, राधा कृष्ण जी थैंक यू, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। नमस्ते। तो मैं क्या बोल रहा था, हमारे कार्यवाह जी है सत्यनारायण जी, वो गए थे वर्ग ये में। सब अनौपचारिक है, एनीबॉडी कैन टॉक एनी टाइम, आप जो भी बात करना चाहे कर सकते हैं। हाँ ओम जी बोलिए। तो उसमें वर्ग से लौटे तो उन्होंने बोला, ओम प्रकाश जी अपने यहाँ थोड़ी सी गीत की थोड़ी समस्या हो रही है, तो हमें एक राधा कृष्ण जी मिल गए हैं और आपका शायद नंबर दिया था उन्होंने या व्हाटएवर, तो मैंने कुछ बातचीत भी की होगी शायद बीच में आपसे, तो हो गया। और बाद में ऐसा हो गया कि मुझे कोई मिल गया थाईलैंड से या सिंगापुर से एक आए थे, तो उन्होंने कुछ किया और इसके बाद हमको इंडोनेशिया में ही एक मिल गया कांश जी करके, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो मैंने उसको भेजा और राधा कृष्ण को भेजा। और राधा कृष्ण साउथ ईस्ट एशिया के प्रचारक हैं और उनको देखिए, आप तो गीत सिखाने वाले थे, लेकिन देखिए मुझे ऐसा मिल गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आप थे, आपके बारे में चर्चा हुई थी कि आप गीत का वो लेंगे, अगर आपसे आग्रह किया जाए तो आप गीत कैसे, संग गीत कैसे बोलना, और उसका भी वर्ग ले सकते हैं आप। हाँ उसका एक चर्चा कर सकते हैं, गीत तो मुझे पसंद है, बहुत अच्छा है। केरला में तो आप ही ने गाया था असेंबली में। हाँ वही तो वो लेकर आए और फिर उन्होंने तो राधा कृष्ण जी ने जो श्रीलंका में है, उन्होंने बोला मैं वो नहीं हूँ, वो दूसरे हैं। वो राधा कृष्ण जी भी अच्छा गीत गाते हैं। The punch I wanted to share. वो ट्रेनिंग दे रहे थे मुझे यहाँ, मतलब संघ प्रार्थना की, वर्ग गीत की, तो मैं रिकॉर्डिंग करके भेजी थी राधा कृष्ण जी को, और वो फिर बाद में करेक्शंस, वॉइस ओवर, मतलब अगर पास में होते शायद डांट ही पड़ जाती थी, इतने सारे तो राधा कृष्णन जी के बीच में जो मेरा हाल हुआ है मैं ये याद रखता हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने किसको कम्युनिकेट किया, रॉन्ग नंबर पे डायल किया और क्या क्या किया। शायद आपको भी मैंने डिस्टर्ब किया। मेरा नाम ओम प्रकाश है, आप तो कई बार बोल चुके हैं, तो आपको याद नहीं। हाँ मुझे तो याद नहीं। ऑनलाइन गीत प्रशिक्षण का अनुभव कैसे है? प्रैक्टिकल होता है, सिखाना संभव होता है, ऑनलाइन में नहीं ना? वर्ग में करते हैं हम, हमारे यहाँ पे संघ शिक्षा वर्ग में जो विशेष विषय होते हैं उसमें हम वैदिक मैथमेटिक्स, संस्कृत संभाषण, हिंदी संभाषण, उसी तरह से गीत
कैसे सीखना, कथा कैसे कहें, हाउ टू प्रेजेंट अ स्टोरी। फिर बाद में एक हम ऐसा भी सत्र लेते हैं बौद्धिक प्रिपरेशन, उसका एक विशेष ये होता है संघ शिक्षा वर्ग में पूरे 7 दिन जो हाफ जो स्लॉट मिलता है। इंडोनेशिया आई जाओ आप, मतलब विश्व विभाग कहीं जहां भेजेंगे वो हम जाएंगे। तो वो वैसा भी कर सकते हैं। और प्रार्थना अभ्यास तो हम हर शाखा में करते हैं। वी हैव एक श्लोक। और प्रार्थना का कैसा होना चाहिए, हम सभी स्वयं सेवक हैं तो हमको कम से कम प्रार्थना तो आनी चाहिए। तो व्हेन यू से कि मैं स्वयं सेवक हूं, इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको प्रार्थना आती है। जी मुझे कार्यकर्ता सुन रहा हूं मैं ये सब बोल बोल के। और शाखा में फिर आप अपनी शाखा में हर एक को अवसर दें कि वो प्रार्थना लीड कर सके। और बच्चों से नहीं, बच्चे तो कर ही लेंगे। वी आर ऑल बेंट अपॉन टीचिंग आवर किड्स, हम नहीं करते। we become so possessive about our nature of being the teacher। मुझे बच्चों को ये सिखाना है, मुझे बच्चे को वो सिखाना है, सब कुछ उनके सर पे डाल देते हैं, स्वयं तो कुछ नहीं करते। तो आप बच्चों को छोड़ ही दीजिए, वो तो वैसे भी सीख लेंगे, आप स्वयं कीजिए। तो हमारे कार्यवाह है भाई साहब, वो संपर्क में रहेंगे और फिर मुझे लगता है कि हमें सौभाग्य मिलेगा कि आप प्रवास करेंगे इंडोनेशिया में। और मुझे कल सवेरे सिंगापुर जाना है और मेरी फ्लाइट है, तो मैं चलिए मिलते हैं। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे। I'll also take your leave in the 12 o'clock. जल्दी विश्व